एक तरफ वेनेजुएला पर अटैक कर दिया तो दूसरी तरफ भारत को कह रहा है कि रशिया से तेल लेना बंद करो वरना टैरिफ और बढ़ाए जाएंगे। क्या इन दोनों एक्शंस में कोई कनेक्शन है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अमेरिका के दो बड़े एक्शंस की और उसके बीच एक कनेक्शन की। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्योंकि सक्सेसफुली अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर लिया है तो अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा कि रूस से तेल खरीद कम करे और इंस्टेड वेनेजुएला से तेल खरीदे। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई। पहले अमेरिका ने ही भारत को ऐसा करने के लिए कहा था। इस पर विस्तार से चर्चा मैंने ही एबीपी लाइव पर की थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसे रूस की आर्थिक मदद माना। अमेरिका का लक्ष्य साफ था, रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना और भारत को वैकल्पिक सप्लायर की ओर मोड़ देना। इसी रणनीति में अब वेनेजुएला को आगे लाया जा रहा है। तो रूस के तेल पर भारत की निर्भरता क्यों खटक रही है अमेरिका को? दरअसल 2025 में भारत ने रूस से करीब 17 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। ये भारत के कुल तेल आयात का बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारी छूट दी, भारत ने मौके का फायदा उठा लिया। तेल सस्ता मिला, महंगाई काबू में रही। लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। वॉशिंगटन मानता है कि इससे मॉस्को को युद्ध चलाने के लिए पैसे मिल रहे थे। इसी वजह से अमेरिका ने दबाव की नीति अपनाई। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगा दिए, खासतौर पर स्टील, केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो टैरिफ और बढ़ाए जाएंगे। अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए। इनमें रोजनेफ्ट और लुक ऑयल शामिल हैं। यही कंपनियां भारत को 60% से ज्यादा रूसी तेल सप्लाई करती थी। इन प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी निजी रिफाइनरियों ने रूसी तेल के कॉन्ट्रैक्ट घटा दिए। सरकारी कंपनियां भी पीछे हटने लगी। मतलब साफ है, अमेरिका तेल के रास्ते भारत पर दबाव बना रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वर्षों से उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे रहे। हाल ही में ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर अमेरिकी नियंत्रण की घोषणा कर दी। इससे खेल पूरी तरह से बदल गया। अब अमेरिका खुद तय करेगा कौन तेल खरीदेगा, किस शर्त पर खरीदेगा, और यही जगह भारत के लिए खुल रही है। भारत 2019 से पहले वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल खरीदता था। एक समय पर यह 4 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था। भारत की रिफाइनरियां, खास तौर पर रिलायंस का जामनगर प्लांट, वेनेजुएला के भारी तेल के लिए बिल्कुल अनुकूल है। रूस के तेल की तरह वेनेजुएला का तेल भी भारी और सस्ता होता है, मतलब तकनीकी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि वेनेजुएला में भारतीय कंपनियों का तकरीबन $1 अरब फंसा हुआ है। ओएनजीसी विदेश जैसी कंपनियां संयुक्त तेल परियोजनाओं में शामिल हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ना तो उत्पादन हो पा रहा था और ना ही भुगतान। अब अगर अमेरिका नियंत्रण में तेल उत्पादन दोबारा शुरू करता है तो भारत को उसका बकाया पैसा मिल सकता है। ये भारत के लिए बड़ा प्रलोभन है। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है। घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तेल सस्ता रहे, पेट्रोल डीजल महंगा ना हो। रूसी तेल ने यही काम किया था। लेकिन अमेरिकी टैरिफ से भारत अमेरिका व्यापार सरप्लस घटकर $1.45 अरब रह गया। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका के लिए फायदा साफ है, रूस को पैसा नहीं मिलेगा, चीन का असर वेनेजुएला में कम होगा। भारत को फायदा भी साफ है, सस्ता भारी तेल मिलेगा, पुराना बकाया पैसा मिलेगा और अमेरिकी टैरिफ कम हो सकते हैं। ट्रंप ने इसके लिए संकेत भी दिए थे। अगर भारत ऊर्जा नीति में सहयोग करेगा तो टैरिफ 15% तक लाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत रूस से दूरी तो रखेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत रूस से तुरंत पूरी तरह दूरी नहीं बनाएगा, लेकिन 2026 में रूसी तेल आयात में तेज गिरावट आ सकती है। रिलायंस और अन्य रिफाइनरियां पूरी तरह अमेरिकी नियमों का पालन करेंगी। रूस की जगह वेनेजुएला और अमेरिका खाली जगह भर सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा? अगर अमेरिकन कंट्रोल में वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ता है तो एक साल में वो भारत को 16 मिलियन टन सालाना तेल दे सकता है। ये 2019 से पहले के स्तर के बराबर है। 2026 के मध्य तक वेनेजुएला भारत के तेल आयात का 5 से 10% हिस्सा बन सकता है। इससे भारत पर टैरिफ का बोझ घटेगा और रूस की आमदनी कम होगी। यानी तेल अब सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये कूटनीति का हथियार बन चुका है। अमेरिका भारत को सीधे आदेश नहीं दे रहा, लेकिन आर्थिक दबाव जरूर बना रहा है। वेनेजुएला इस रणनीति का केंद्र है। भारत के लिए ये संतुलन का खेल है। सस्ता तेल भी चाहिए, रणनीतिक रिश्ते भी।
आने वाले समय में ये साफ होगा कि भारत रूस से कितना हटता है और वेनेजुएला की ओर कितना बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि भारत की तेल टोकरी अब सिर्फ आर्थिक नहीं, जियोपॉलिटिकल फैसला भी बन चुकी है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।